नमस्कार, हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय की उन बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन संरचना की जहां इतिहास, गहरी आस्था और प्रकृति की बेतहाशा ताकत आपस में टकराती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिमालय का ये लुभावना लेकिन बेहद कठोर और दुर्गम परिवेश सच में अपने आप में एकदम अद्भुत है। गगनचुंबी बर्फीली चोटियों के बीच बसा ये स्थान ना सिर्फ ईंट और पत्थर से बना कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि हमारे स्रोत के अनुसार इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति के एक साक्षात और जीवित प्रमाण के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी सदियों से बिल्कुल अडिग खड़ी है। भाग 1, प्राचीन किंवदंती और महाभारत में इसका उद्गम। इस भव्य ढांचे के मूल रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या था। तो कहानी कुछ यूं है कि उस भयंकर युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही व्याकुल थे और भगवान शिव को खोज रहे थे। लेकिन शिव जी उनसे काफी नाराज थे और किसी भी कीमत पर उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ पहुंच गए। अब जब महाबली भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वो बैल धीरे धीरे धरती में समाने लगा और माना जाता है कि यहीं से इस पूरे क्षेत्र में पवित्र पंच केदार का उद्भव हुआ। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो दिव्य बैल धरती में समा रहा था, तो उसकी पीठ का जो हिस्सा बाहर रह गया, वो ठीक केदारनाथ में ही प्रकट हुआ। जी हाँ, आज के समय में इस मंदिर में जिस पवित्र शिवलिंग की पूजा की जाती है ना, वो उसी बैल की पीठ का स्वरूप माना जाता है। बाकी के अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, लेकिन ये मुख्य भाग यहीं रह गया। भाग 2, 2013 का विनाश, एक मिट चुकी घाटी। अब हम प्राचीन मिथकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस खौफनाक आधुनिक त्रासदी की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। साल 2013 ये कोई आम साल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयानक तबाही का प्रतीक है। उस समय केदारनाथ क्षेत्र में एक ऐसी अभूतपूर्व बाढ़ आई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्रोत हमें बताते हैं कि उस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश था। प्रकृति के उस विकराल रूप के सामने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पल भर में ही पूरी की पूरी घाटी तबाह हो गई। लेकिन उस तबाही में एक ऐसा विरोधाभास देखने को मिला जो वाकई हैरान करने वाला था। एक तरफ तो पूरी घाटी तबाह हो गई, हजारों जानें चली गईं, लेकिन ठीक उसी महाविनाश के बीचों बीच ये सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर लगभग पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा रहा। इतने भयानक जलप्रलय में इस ढांचे का यूं बिल्कुल अछूता रह जाना सच में हर किसी की समझ से परे था। भाग 3, चमत्कारी चट्टान, प्रकृति की ढाल। आखिर ये मंदिर बचा कैसे? आइए उस भौतिक घटना पर नजर डालते हैं जिसने इस विनाशकारी तबाही में इस प्राचीन संरचना के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इस चमत्कार के पीछे का मुख्य कारण थी भीमशिला। हुआ ये कि उस विनाशकारी बाढ़ के उफनते पानी के साथ एक बहुत ही विशाल चट्टान बहकर नीचे आई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो चट्टान मंदिर से टकराने के बजाय ठीक उसके पीछे आकर रुक गई। उसी चट्टान ने पानी के भयानक बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। अब एक बात गौर करने वाली है, प्राचीन किंवदंती वाला भीम नाम यहाँ फिर से लौट आता है। जो भीम कभी उस दिव्य बैल को पकड़ने दौड़े थे, उन्हीं के नाम वाली ये भीमशिला यहाँ एक मजबूत रक्षक के रूप में सामने आई। इस अकल्पनीय बचाव ने एक बहुत ही गहरी आस्था को जन्म दिया। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है कि ये कोई भौगोलिक संयोग नहीं था। उनका मानना है कि स्वयं महादेव ने यानी भगवान शिव ने उस विशाल शिला को अपने मंदिर की रक्षा के लिए एक ढाल बनाकर भेजा था। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये एक अत्यंत मजबूत धार्मिक विश्वास है जो इस घटना को देखने का एक बेहद लोकप्रिय नजरिया है। लेकिन अगर हम भौतिक यथार्थ और वैज्ञानिक विश्लेषण के चश्मे से देखें तो स्थिति पूरी तरह से चौंकाने वाली है। विज्ञान हर चीज का तर्क खोजता है, लेकिन वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरह से ये समझने में असमर्थ हैं कि इतनी भीषण आपदा में ये सदियों पुराना मंदिर कैसे सुरक्षित बच गया। पानी,
विशाल पत्थरों और मलबे के उस अभूतपूर्व प्रहार के सामने इस संरचना का बिना टूटे टिके रहना ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। इस पूरी घटना ने इस स्थान के प्रति लोगों की श्रद्धा को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। ये एक स्थायी मान्यता बन गई है कि जो कोई भी सच्चे मन से इस दुर्गम और कठिन यात्रा को तय करके यहाँ आता है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये आस्था का एक ऐसा शक्तिशाली पहलू है जो हर साल अनगिनत लोगों को इस रहस्यमयी स्थान की ओर खींच ही लाता है। और अंत में हमारा ये विश्लेषण हमें इसी एक बड़े और विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। इतनी भीषण आपदा में एक सदियों पुरानी संरचना सुरक्षित कैसे बच गई? क्या ये वास्तुकला की मजबूती थी, प्रकृति की कोई अकल्पनीय शक्ति, या फिर सदियों से चली आ रही वो अटूट आस्था? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका पूरा सच शायद कभी सामने ना आ पाए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।